गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो वो तो बागे बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नंद लाल मेरो है। वो तो बागे बिहारी नंद लाल मेरो है। वो तो बागे बिहारी नंद लाल मेरो है। वो तो बागे बिहारी नंद लाल मेरो है। लागी लगन मत तो मेरी लागी लगन माल तो ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। शिव गुरु मेरी लागी गुरु मेरी लागी लगन गहरी नदिया नाव बुलाने, गहरी नदिया नाव बुलाने। देवगण क्या किए? ऋषि मुनि को दान के रूप में दे दिए और होते हैं जिनके आंगन में गौ माता है। देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मण देव और गौ माता की सेवा जो भक्त प्रेम श्रद्धा भाव से करते हैं उनको इस जगत से उद्धार ही हो जाता है। इसके बाद क्या कहते हैं? गौ का सेवा कीजिए, उनको साफ सफाई धोआ पोछा कीजिए। और एक निवेदन है कि सेवा प्रेम भाव से कीजिए और मंथन करते करते जा करके एक उच्च श्रव प्राप्त हो गए। तो सब श्रव जो होते हैं सबका शब्द होता है कीर्ति। अमृत की कामना नहीं होता है, दैत्यगण का कामना है कीर्ति और जस में। बाबा ये घोड़े को आप ले लीजिए। मंथन के द्वारा फिर तीसरा नंबर में जब हाथी प्राप्त हुआ वो देवगण को मिल गया। फिर मंथन करना प्रारंभ किए। वो समय मंथन करते करते एक उर्वशी अप्सरा प्राप्त हो गए। उनको रख लिए साइड में। फिर मंथन करने लगे। वो मंथन करते करते एक पारिजात फूल का नाम है, वो पारिजात फूल प्राप्त हुआ मंथन करते करते। वो समय अप्सरा और पारिजात फूल देवों को हाथों में अर्पित करते हैं। क्या कहते हैं? फिर मंथन शुरू कर दिए। समुद्र मंथन करते करते वो समय क्या होता है? प्रकट लक्ष्मी देवी प्रकट हो जाती है। ध्यान से सुनिए। ये जगदम्बा
माते लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन के द्वारा प्रकट हो गई। उस समय दैत्यगण देख करके सोचने लगे, ये लक्ष्मी देवी को अगर हम लोग को मिल जाता तो अच्छा होता। दूसरे भावना से सोचे उन लोग का दैत्य भावना था। इसलिए क्या कहते हैं, एक दूसरे को देखिए परंतु कुदृष्टि भावना से ना देखिए, सुदृष्टि एक बार प्रकट करके देखिए तो क्या मिलेगा। वो समय लक्ष्मी देवी संपदहम बलवानाम में नहीं होता है। अगर किन्हीं का द्वारा अगर लक्ष्मी उनके पास चल गया तो कुमति कुविचार कुआचरण और कुसंगत के चलते और कुकर्म के चलते लक्ष्मी उनके पास से चली जाती है, क्योंकि उनका वाहन होता है उल्लू पंछी है ना, उड़ के चली जाती है। उनको बांधने के लिए व्यक्ति का शिकल होना चाहिए, रस्सा होना चाहिए लोहे और स्टील का, ऐसा बात नहीं है। उनको बांधने के लिए प्रेम और भाव भक्ति का शिकल से एक बार बांध के देखिए और अंतरा में बैठा के देखिए, आपका जीवन भर कभी नहीं उड़ के जाएगी लक्ष्मी देवी। चाहने वाले और मांगने वाले को कभी लक्ष्मी नहीं मिलता है। श्रद्धा प्रेम और भाव से एक बार तो बुला करके देखिए, वो आपके घर से कभी नहीं जाएगी। क्या कहते हैं, धनम इच्छन्ति, जिनके पास अर्थ नहीं है, आर्थिक का स्थिति ठीक नहीं है, धन कौड़ी का स्थिति ठीक नहीं है, वो क्या कहते हैं, प्रभु से ही कहते हैं, हे प्रभु अधनम धनम इच्छन्ति वाचन चैवह चतुष्पदः। जितने ही हमारे पशुगण है चार पैर वाला, भगवान से ही मांगे थे कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, मेरा मुख से वचन निकाल दीजिए, बात निकाल दीजिए, कुछ बोल पाए, यही निवेदन है और यही आकांक्षा है, यही मांगते हैं प्रभु। बाकन चैवह चतुष्प्रंछा और अभिलाषा होता है, मांगने और चाहने वाले को लक्ष्मी नहीं मिलता है। वो समय लक्ष्मी प्रकट हो गई, सभी देवगण बैठे हुए थे। लक्ष्मी जब प्राप्त हुआ उस समय में उनको मान, वो तो साक्षात जगदम्बा महामाया है। सभी देवगण मिलकर के उनको स्वादर आमंत्रण के द्वारा आसन में ला करके बैठलाया गया। जितना ही 33 देवगण है, सभी देवगण के सामने धीरे धीरे जा रही है और निरीक्षण कर रही है। जब सूर्य देव के सामने पहुंच गई उस समय क्या कहती है, ये सूर्य देव को गले में अगर माला दे दूंगी तो मेरा जीवन सूख जाएगा, राख हो जाएगा। इस सूर्य देव का इतना ही शक्तिमान है। और वहां से बढ़ करके जब आगे गई, क्या सोचती है, कहते हैं लोग में, लक्ष्मी माता बिना, लक्ष्मी माता बिना जीवन अंधार, लक्ष्मी माता बिना जीवन अंधार गो, लक्ष्मी माता बिना जीवन अंधार। लक्ष्मी माता